एक रियलिटी शो की शूटिंग चल रही थी। 17 साल की लड़की कैमरे के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ डर था। और तभी वो कहती है, अगर मैं अपने घर गई तो मैं भी एक लाश बन जाऊंगी, जैसे मेरे पापा ने 3 लोगों को मारकर दफना दिया था। स्टूडियो की लाइट्स जलती रहीं, कैमरे रिकॉर्ड करते रहे, पर वहां बैठा हर इंसान सन्न हो गया। शो की टीम को लगा ये बस एक इमोशनल धमकी है, लेकिन जब पुलिस ने लड़की के घर के पीछे खुदाई शुरू की, जमीन के नीचे से निकले 3 इंसानी कंकाल। और तब सामने आया एक बाप जिसने दोस्ती, भरोसे और प्यार को मौत में बदल दिया। यह कहानी है विश्वासघात, लालच और 3 जिंदगियों के खौफनाक अंत की। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। दिसंबर 2008। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में शेखर का एक साधारण परिवार रहता था। शेखर एक मध्यम वर्गीय पिता अपनी बेटी लावण्या के भविष्य को लेकर चिंतित थे। लावण्या कॉलेज में पढ़ती थी और उसे अपने ही इलाके के एक लड़के सिलंबरसन से प्यार हो गया था। सिलंबरसन उसी गांव के एक फर्नीचर की दुकान में काम करता था, जिसका मालिक था शेखर का पुराना दोस्त मुरुगन। मुरुगन और शेखर के बीच गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी कि शेखर ने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ सोना भी मुरुगन के पास रखवा दिया था। यह सिर्फ भरोसे की बात थी, या यूं कहिए एक जानलेवा भरोसे की। जब लावण्या और सिलंबरसन की प्रेम कहानी परिवारों को पता चली तो समाज में बवाल मच गया। सिलंबरसन की जाति अलग थी और समाज ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन शेखर ने अपनी बेटी की खुशी के आगे समाज की परवाह नहीं की और कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं उसके साथ हूं। और यहीं से शेखर, लावण्या और सिलंबरसन तीनों मुरुगन के घर चले गए। कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन मुरुगन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे यह प्यार मंजूर नहीं था और शायद उस सोने की लालच ने उसे इंसान से हैवान बना दिया था। मुरुगन ने एक खौफनाक योजना बनाई, जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। दोस्ती की आड़ में वह एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें 3 जिंदगियां हमेशा के लिए उलझने वाली थीं। वह काली रात आई जब शेखर अपनी बेटी से मिलने आई। लावण्या ने अपने पिता को मुरुगन की सच्ची बताई कि कैसे उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लावण्या के पिता ये सब सुन के सन्न रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि उनका दोस्त उनकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब शेखर लावण्या और सिलंबरसन को अपने साथ ले जाना चाहता था और वह मुरुगन से अपना सोना भी वापस मांगता है। मुरुगन ने उनसे एक आखिरी बार अपने साथ शराब पीने के लिए अनुरोध किया और उसे शराब पीने के लिए दी, लेकिन उस शराब में जहर मिला हुआ था। शेखर का शरीर शिथिल पड़ गया और फिर मुरुगन ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। एक भरोसेमंद दोस्त ने ही उसकी जान ले ली थी। उसी रात मुरुगन ने लावण्या को भी मार डाला। वह अपने पिता की मौत की गवाह बन गई थी और मुरुगन उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। उसे भी जहर दिया गया और उसी जमीन के नीचे दफना दिया गया। बाप और बेटी दोनों एक ही रात में हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। यहां कहानी और भी भयानक हो जाती है। लावण्या और शेखर के शवों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सिलंबरसन था। मुरुगन ने उसे शराब और डर का आदी बना दिया था। वह उसकी हर बात मानने लगा था। मुरुगन ने सिलंबरसन को धमकाया और उससे जबरदस्ती गड्ढा खुदवाया।
एक मजबूर प्रेमी अपने ही प्रियजनों की कब्र खोदने पर विवश। फिर कुछ दिनों के बाद मुरुगन ने सिलंबरसन की भी हत्या उसी तरह से कर दी और उसे भी वही दफना दिया, शेखर और लावण्या के साथ। 4 साल बाद 17 मई 2012 को चेन्नई के एक स्टूडियो में एक लोकप्रिय तमिल रियलिटी शो की शूटिंग चल रही थी। शो का नाम था सोलवत हेल्लम उन्माई, जिसका मतलब है जो कहा गया वही सच है। शो की होस्ट निर्मला पेरियासामी थीं। उस दिन शो का विषय था कम उम्र में प्यार, माता पिता का विरोध। मेहमानों में से एक थी 17 साल की भार्गवी, मुरुगन की बेटी। वह अपने बॉयफ्रेंड सतीश के साथ शो में आई थी। शो के दौरान जब होस्ट ने भार्गवी से उसके डर के बारे में पूछा तो उसने कैमरे के सामने एक चौंकाने वाली बात कही। अगर मैं अपने पिता के घर वापस गई तो वह मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को मार देंगे, जैसे उन्होंने 4 साल पहले 3 लोगों को मारा था, एक लड़की, उसका बॉयफ्रेंड और उसका बाप। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। भार्गवी के इस सनसनीखेज खुलासे ने सभी को हिलाकर रख दिया। होस्ट निर्मला पेरियासामी ने तुरंत अपनी टीम को विल्लुपुरम गांव भेजा ताकि भार्गवी के दावों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। क्रू मेंबर ने गांव में पूछताछ की और यह जानकर हैरान रह गए कि वास्तव में दिसंबर 2008 में 3 लोग लापता हो गए थे, लावण्या, सिलंबरसन और शेखर। 4 साल पहले गुम हुए 3 लोग। क्या भार्गवी का डर सच था? 28 मई 2012 को शो प्रसारित हुआ। शो देखने वालों में शेखर की पत्नी जीवा भी थीं। अपने पति और बेटी के बारे में खुलासे को सुनकर जीवा तुरंत पुलिस स्टेशन गईं और अपने पति और बेटी की गुमशुदगी की 4 साल पुरानी रिपोर्ट को फिर से खोला। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। भार्गवी को लेकर पुलिस उसके घर पहुंची। भार्गवी ने बताया कि उसकी मां ने उसे बताया था कि उसके पिता ने तीनों शवों को घर के पीछे कुएं के पास दफनाया है। पुलिस ने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें 3 इंसानी कंकाल मिले। 4 साल पुराना दफन राज आखिरकार दुनिया के सामने आ गया था। भार्गवी के खुलासे के बाद मुरुगन और उसका भाई मथियारासन फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक पुलिस अधिकारी ने खुद को एक टीवी चैनल का रिपोर्टर बताया और मुरुगन से संपर्क किया। उसे इंटरव्यू का झांसा दिया और कहा कि आप टीवी पर आएं और अपना पक्ष रखें, हम आपको ये मौका देना चाहते हैं। मुरुगन इस जाल में फंस गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। धोखे और झूठ का अंत आखिरकार हो गया। 2020 में इस खौफनाक अपराध के 12 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। मुरुगन को तीनों हत्याओं के लिए 3 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके भाई मथियारासन को भी शेखर की हत्या में उम्र कैद हुई। एक रियलिटी शो, एक बेटी की हिम्मत और एक छुपी हुई कब्र। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच कभी छिपता नहीं, चाहे उसे कितने भी गहरे दफन करने की कोशिश की जाए। यह कहानी हमें विश्वासघात, लालच और अत्याचार के भयानक परिणामों के बारे में याद दिलाती है। यह भी दिखाती है कि कैसे एक अनजान मंच भी न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर यह रोंगटे खड़े कर देने वाली खोजी कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही और भी रोमांचक और सच्ची अपराध कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है क्राइम सीन्स इंडिया। जल्द ही मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।